हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजेश पिंकी ब्लॉग पर। तो आज के गाइस हमारे ऑर्डर 18 थे, तो मैंने जल्दी पैक कर लिए हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो गाइस, आज के जो ऑर्डर्स थे वो लगभग 18 के करीब ऑर्डर्स रिसीव हुए थे हमें। वो पिंकी जी ने सारे पैक कर दिए हैं कुछ ही देर में। मतलब लगभग 2 बजे के करीब हमारा वो फ्लिपकार्ट का पिकअप बॉय आता है और सारे ऑर्डर्स ले जाता है। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ कि हम किन किन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं और पर ऑर्डर हमें कितना बच जाता है, और इस तरीके से हम महीने का कितना कमा लेते हैं। अगर आप भी स्टार्ट करेंगे तो आप कितना कमा सकते हैं। दोस्तों, मेरी बेटी भी स्कूल से आ गई है। इसका नाम है बुग्गू। बुग्गू हाय करो बेटा। ये मेरी पहली बेटी है, बड़ी बेटी। और आपको दूसरी बेटी से मिलवाता हूँ। ये है मेरी छोटी बेटी। हाँ बेटा, हाँ 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 हाँ, ये अभी गाड़ी चला रही है। और आज पिंकी जी ने अपना सारा पैकेट जल्दी पैक कर लिया है। तो मेरे पास प्रोडक्ट्स क्या हैं और मैं इन्हें कैसे सेल करता हूँ, कैसे सोर्स करता हूँ, इनमें मुझे क्या क्या बच जाता है। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ एक ये क्या होता है। तो गाइज, मैं आपको अपना एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ। इसे बोलते हैं स्वेट बैग। ये मैंने बनवाए थे जब मैंने पहले स्टार्ट किया था अपना बिजनेस, तो इसी से स्टार्ट किया था और इसकी सेल बहुत अच्छी थी। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके का कुछ होता है। और ये जो है, इसके पर ऑर्डर पर मुझे करीब करीब 50 रुपए का मार्जिन आता है। ये लगभग मुझे 35 से 40 रुपए का पड़ता है, जो मैं इसे कम से कम 150 से 200 रुपए की रेंज में बेचता हूँ। तो मुझे 50 रुपए के लमसम का मार्जिन इसके अंदर आता है। ये तो था एक प्रोडक्ट। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना दूसरा प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट मैंने ये बनवाया है, इसे बोलते हैं साड़ी पेपर। इसकी सेल अच्छी है, ये कंटिन्यू सेल जाती रहती है इसके अंदर। ये देख सकते हैं, ये साड़ी पेपर। ये एक तरीके का स्ट्रेचेबल पेटीकोट है, आप ये देख सकते हैं। तो लड़कियां और जो गर्ल्स होती हैं वो स्लिम लुक के लिए इस पेटीकोट को पहनती हैं। और इस पे भी मैं ऑलमोस्ट अपने जो प्रोडक्ट हैं उनमें मैं 50 रुपए के मार्जिन पे ही लेके चलता हूँ। तो मुझे 50 रुपए इस पे मार्जिन लेके चलता हूँ। ये मुझे करीब करीब 100 रुपए से लेके 140 रुपए तक अलग अलग क्वालिटी के उससे पड़ता है। तो इसमें भी अच्छा खासा हो जाता है। अब मैं आपको एक दिखाता हूँ अपना तीसरा प्रोडक्ट। ये है एक जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये प्रोडक्ट है। ये है कुछ इस तरीके का होता है, इसे बोलते हैं क्लोथ डाइपर। ये तो अभी मैंने नहीं बनवाया है, लेकिन इसका सारा इंस्ट्रूमेंट ले लिया है और इसकी सेल भी अच्छी आ रही है। तो कुछ टाइम में आपको ये मेरे पास ही बनता हुआ दिखेगा। मतलब मैं मार्केट में अपना बनवा के फिर सेल करूँगा। उससे क्या है कि मुझे प्रोडक्ट सस्ता पड़ेगा और मुझे बेचने में आगे आसानी होगी। ताकि मतलब मुझे सस्ता पड़ेगा तो मैं आगे रेट भी कम रखूँगा, और जब रेट कम रखूँगा तो मेरे ऑर्डर भी ज़्यादा आएंगे। अपना माल बनवाने में ये फ़ायदा होता है। इस तरीके का ये पैड होता है जो इस तरीके से डाल देते हैं। और किसी भी बच्चे को साइज के अकॉर्डिंग पहना देते हैं। ये है क्लोथ डाइपर। ये बहुत चल रहा है अभी, और अभी तो ठंड का टाइम है, तो डाइपर का समझ सकते हो किस तरीके से आप ऑर्डर करते होंगे। अभी ऑर्डर कम आ रहे हैं क्योंकि अभी स्टार्ट किया है दोबारा से। अब जैसे जैसे लिस्टिंग बढ़ती जाएगी और काम जो मतलब ऑर्डर्स भी बढ़ते चले जाएंगे। तो अभी तो फ्लिपकार्ट पर चल रहा है, और फिर इसके बाद जैसे ही 200 के करीब मेरी लिस्टिंग हो जाएगी फ्लिपकार्ट पे, तो फिर उसके बाद मैं मीशो स्टार्ट करूँगा और उसके बाद अमेजोन करूँगा। और मेरा एक चौथा प्रोडक्ट है, ये टोनिंग ट्यूब होता है, एक्सरसाइज के लिए काम आता है। और इस पे भी मैं 50 रुपए का मार्जिन लेके ही चलता हूँ। तो ये मेरे 4 प्रोडक्ट हैं। ये कह सकते हैं कि ये मेरे इन हाउस प्रोडक्ट हैं एक तरीके से। मैं किसी भी होलसेलर
या किसी भी मैन्युफैक्चरर या किसी भी सप्लायर से नहीं लेता। इन्हें मैं अपना खुद आसपास की फैक्ट्री में जाके इसे रेडी कराता हूँ, मतलब जो भी मुझे 1000 पीस चाहिए 2000 इकट्ठा बनवा लेता हूँ और उसके बाद आराम से सेल करता रहता हूँ। कुछ जो इसमें से माल होता है दुकानदारों को भी सप्लाई कर देता हूँ और कुछ थोड़ा मेरा ऑनलाइन निकलता रहता है। तो गाइस आपने देखा कि मैं किन किन प्रोडक्ट में डील करता हूँ और मैं पर प्रोडक्ट पे कितने रुपए का मार्जिन लेके चलता हूँ। अब जैसे कि मेरा कोई प्रोडक्ट है 40 रुपये का मुझे पड़ रहा है, मैं उसे 200 रुपये में सेल कर रहा हूँ। 200 रुपये में जो फ्लिपकार्ट की कमीशन शिपिंग वगैरह है वो सब कुछ निकालने के बाद मैं अपना 50 का मार्जिन लेके चलता हूँ। मतलब उसमें ये मान के चलिए कई बार 50 भी आता है, कई बार मार्जिन 100 भी रहता है। तो कंपटीशन के अकॉर्डिंग रेट ऊपर नीचे करते रहते हैं। और बाकी जैसे कि ऑन एन एवरेज अभी तो 20 ऑर्डर की आ रही है तो 1000 रुपये के लमसम डेली का मार्जिन आ रहा है। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं, मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इनकी रिटर्न्स नहीं होती है। तो रिटर्न्स नहीं होती है तो इनकी रिटर्न बहुत कम आती है, बहुत कम। मतलब जैसे कि रिटर्न इनकी भी आती है मगर फिर कम हो जाती है। कम कैसे? जैसे कि जो रिटर्नेबल प्रोडक्ट होते हैं उनमें रिटर्न की परसेंटेज ज़्यादा होती है तो वहाँ लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं इसमें लॉस थोड़ा कम होता है। तो इसलिए मैं उन्हीं प्रोडक्ट्स को टारगेट करता हूँ जिनमें मतलब रिटर्न कम होती है, तो अच्छा मार्जिन निकाल सकें और अच्छी तरीके से फिर काम कर सकें। क्योंकि जब रिटर्न आती है ना जब भर के ऑर्डर जाते हैं तो भर के रिटर्न भी आती है, फिर रिटर्न देख के दिमाग खराब हो जाता है। तो गाइस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की वीडियो मैं यहीं एंड करूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।